Good evening, everyone. In aldehyde, ketones, and carboxylic acid, so far we have discussed the structure of carbonyl group, nomenclature, then methods of preparation of aldehydes and ketones, and physical properties. Today we are going to start with chemical reactions of aldehydes and ketones. हम aldehyde और ketones की chemical reactions study करने वाले हैं. Today's class is very important. मैं जो कुछ भी आज पढ़ाऊंगा उसके हर एक पार्ट से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे. ईच एंड एवरी पार्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन. आपको पता है कि सीबीएसई में 3 डिफरेंट सेट्स में पेपर निकलते हैं. तो आपके अमॉन्ग सेट ए बी सी और 1 2 3 यू विल हैव क्वेश्चंस कवरिंग द एंटायर टॉपिक जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ. और एकदम नए टाइप ऑफ रिएक्शन की तरफ हम बढ़ने वाले. जैसे अभी तक आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा है, आपने एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ा है, आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ा है. आज जो हम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. कौन सा रिएक्शन स्टडी करने जा रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. आई थिंक दिस इज ऑन. So let's start with nucleophilic addition reaction. Aldehydes and ketones undergo nucleophilic addition reaction. Aldehyde और ketones का nucleophilic addition reaction होता है. और इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैकेनिज्म के थ्रू समझेंगे. आई विल एक्सप्लेन यू द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता कैसे. फाइन. सो स्टार्टिंग विथ हमें पता है कि एल्डिहाइड और कीटोन में वी हैव अ कार्बोनिल ग्रुप लाइक दिस, राइट. अभी मैं शुरुआत में क्या कर रहा हूं, यहां पे ना ए और बी लिखता हूं, चलेगा. दिस ए एंड बी कैन बी इधर हाइड्रोजन और एन अल्काइल ग्रुप. ए और बी क्या हो सकता है? हाइड्रोजन एटम और अल्काइल ग्रुप. प्लीज मेरे साथ रिपीट करो. यू शुड हैव एन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द क्लास. ए और बी की जगह पे यहां क्या हो सकता है? हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप. अगर दोनों के दोनों हाइड्रोजन है तो मिथेनॉल. अगर एक अल्काइल ग्रुप एक हाइड्रोजन है देन एल्डिहाइड अदर देन मिथेनॉल. और अगर दोनों के दोनों अल्काइल ग्रुप हैं तो ये कीटोन. चलिए मैं ये शो कर रहा हूं अ प्लेन विच कंसिस्ट दिस. आपको पता है कि ये प्लेनर मॉलिक्यूल होता है. इसमें जो 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो एक ही प्लेन में होते हैं और पाई बॉन्ड जो है वो अबव एंड बिलो द प्लेन होता है. हमने स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप में ये पढ़ा हुआ है. इसमें एक बार आपको फिर याद दिला दूं कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. ऑक्सीजन हैज अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज whereas कार्बन bears अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. ये किस तरह के रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. तो न्यूक्लियोफाइल का जनरल सिंबल ये है. दिस इज द जनरल सिंबल ऑफ न्यूक्लियोफाइल. And nucleophile here attacks this carbonyl carbon in direction approximately perpendicular to the plane. Nucleophile इस पे कैसे अटैक करता है? Perpendicularly. Like suppose यहाँ पे अगर carbonyl carbon है and this is the plane. ध्यान से देखना. If this is the plane of carbonyl carbon, then nucleophile attacks perpendicular to this plane over the carbonyl carbon. This gives an intermediate. क्या फॉर्म होगा? An intermediate. And the intermediate form is tetrahedral alkoxide intermediate. यहां देखो न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड हो गया,
दिस इज ए, बी एंड दिस इज द न्यूक्लियोफाइल। ये कैसा इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ? टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। व्हाट काइंड ऑफ इंटरमीडिएट इट इज? टेट्राहेड्रल, राइट। आप देखो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हैज चेंज्ड। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जरा बता सकते हो? दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जबकि ये कार्बन कैसा हो गया अब यहाँ पे? दिस इज sp3। इसका मतलब when nucleophile attacks perpendicularly to the plane of carbonyl group, a tetrahedral intermediate is formed in which the hybridization of carbon changes from sp2 to sp3। ये हर छोटे छोटे पार्ट से ना क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है कि आपको केस बेस्ड क्वेश्चन में ये मैकेनिज्म ही दे दिया जाए और उसके क्वेश्चन में नीचे क्वेश्चन दिया जाए व्हाट इज द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम ए टू बी। इसको ए बोल दूंगा, इसको बी बोल दूंगा। तो व्हाट इज द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम ए टू बी? So it's very clear the hybridization is changing from sp2 to sp3। और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद क्या होगा? This will abstract a proton from the reaction mixture। ये क्या करेगा? रिएक्शन मिक्सचर से एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके ये क्या बनाएगा? बोलो क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड अल्कोहल, है ना? फाइन। तो ये है आपका मैकेनिज्म ऑफ अ जनरल मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहते हैं? ये इसका पहला स्टेप है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और इस स्टेप 1 में इस रिएक्शन की इनिशिएशन कैसे हुई? हाउ द रिएक्शन हैज इनिशिएटेड? by attack of nucleophile, that is why it is nucleophilic addition। रिएक्शन शुरू कैसे हुआ? न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने पे, और ओवरऑल रिएक्शन में क्या हुआ? एडिशन हुआ। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, चलिए। तो स्टेटमेंट जो है ना, आप थोड़ा सा अपने एनसीईआरटी, थोड़ी मेहनत करनी होगी आपको, एनसीईआरटी में से थोड़े थोड़े से पार्ट लीजिएगा। जैसा यहाँ पे शो किया है वैसे ही आपको लिखना है। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन कार्बोनिल कार्बन perpendicular to the plane of carbonyl group, which gives a tetrahedral intermediate where hybridization of carbon changes from sp2 to sp3। This alkoxide intermediate abstracts a proton from reaction mixture and finally converts into this hydroxy compound। Okay? अब मैं आगे बता रहा हूं रिएक्टिविटी of aldehyde and ketone towards nucleophilic addition reaction। reactivity of aldehyde and ketone towards nucleophilic addition reaction। तो इस reactivity में the first thing which you have to understand, which you have to actually keep in your mind, that aldehydes are more reactive than ketones। इस रिएक्शन में एल्डिहाइड जो है दे आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स एंड देयर आर टू रीजन फॉर इट। बिकॉज ऑफ देयर आर टू रीजंस। अब मैं यहाँ पे नंबर 1 यहां लिख रहा हूं और नंबर 2 यहां लिखूंगा, ठीक है? इसमें नंबर 1 जो है दैट इज स्टेरिक रीजन। पहला रीजन क्या है? स्टेरिक रीजन।
और दूसरा रीजन है इलेक्ट्रॉनिक रीजन. द फर्स्ट वन इज स्टेरिक रीजन एंड द सेकेंड वन इज इलेक्ट्रॉनिक रीजन. क्या याद रखना है? इन द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स. एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और इसके दो डिफरेंट वजह होते हैं. देयर आर टू डिफरेंट रीजंस फॉर एल्डिहाइड बीइंग मोर रिएक्टिव देन कीटोन. पहले समझ लीजिए. पहला रीजन है स्टेरिक, दूसरा रीजन है इलेक्ट्रॉनिक. ठीक है. अब मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं करूंगा, आप खुद मुझे आंसर दोगे. यू विल आंसर दिस क्वेश्चन. लेट्स सी हाउ. ये मैंने किसका जनरल स्ट्रक्चर बनाया है? एल्डिहाइड. और ये किसका जनरल स्ट्रक्चर बनाया है? कीटोन. वेरी गुड, बढ़िया. फिर से यही बना देता हूं, एल्डिहाइड और यहां बना रहा हूं कीटोन. चलिए मुझे ये बताइए कि न्यूक्लियोफाइल हैज टू अटैक ऑन दिस कार्बन एटम, राइट? न्यूक्लियोफाइल को किस कार्बन पे अटैक करना है? इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करना है. एल्डिहाइड में ये कार्बन एटम के पास एक ये छोटू सा हाइड्रोजन है और दूसरा ये है अल्काइल ग्रुप जो इसके कंपैरिजन में बल्की होता है. ठीक है. जबकि कीटोन में इस कार्बोनिल कार्बन के दोनों ही तरफ क्या है? बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप, बल्कि अल्काइल ग्रुप. तो इन दोनों में से न्यूक्लियोफाइल के लिए किस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करना इजी है? एल्डिहाइड पे. क्यों? बिकॉज द अदर वन इज स्टेरिकली हिंडर्ड. यहां पे क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस है. कैसे स्टेरिक हिंड्रेंस है? क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप कार्बन जो है, इस कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप हैं. वो बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप क्या प्रोड्यूस करेंगे? स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेंगे. जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, उस इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को प्रॉपरली वो कार्बोनिल कार्बन तक पहुंचने नहीं देंगे. दे विल कॉज अ स्टेरिक हिंड्रेंस. ठीक है. जबकि यहाँ पे तो एक ही तरफ अल्काइल है ना, दूसरी तरफ से तो छोटा सा हाइड्रोजन है, तो न्यूक्लियोफाइल विल फाइंड इट्स वे. नहीं, स्टेरिक हिंड्रेंस इज मोर इन कीटोन. ठीक है. तो इसमें आप क्या लिखोगे? इसमें आपको क्या याद रखना पड़ेगा? कार्बोनिल कार्बन इन कीटोन is more sterically hindered due to bulky alkyl groups bonded to it. Carbonyl carbon in ketone is more sterically hindered due to bulky alkyl groups bonded to it. ketone में कार्बोनिल कार्बन ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड है. क्यों? क्योंकि यहाँ दो दो बल्कि अल्काइल ग्रुप बॉन्डेड है. जबकि एल्डिहाइड में we have only one bulky alkyl group, the other one is small hydrogen atom. easy to understand. चलिए अब दूसरा देखते हैं. दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक रीजन. आपको पता है अल्काइल ग्रुप का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग. अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग. हर्षु एक बात बताओ मुझे, ये न्यूक्लियोफाइल जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है, it has attacked on this carbonyl carbon because of its positive charge. इसने कार्बोनिल कार्बन पे अटैक क्यों किया? क्योंकि कार्बोनिल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था. मैंने स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप में आपसे कहा था दैट कार्बोनिल कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर. क्या कहा था? कार्बोनिल कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर.
क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ये कार्बोनिल कार्बन की तरफ रिलीज हो रहे हैं। किस में ज्यादा रिलीज हो रहा है? कीटोन में। तो पॉजिटिव चार्ज का जो इफेक्ट है कार्बोनिल कार्बन पे वो इसमें बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि दो दो अल्काइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बोनिल कार्बन की तरफ रिलीज कर रहे हैं, राइट। हम टेक्निकली ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन इज लेस इन कीटोन। इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है दोनों में, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में, लेकिन कीटोन में इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी एल्डिहाइड के कंपैरिजन में कम है। क्यों कम है? बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट बाय टू अल्काइल ग्रुप। दो दो अल्काइल ग्रुप यहाँ पे कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं? प्लस आई, या इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो गई, इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई। फाइन। तो कैन वी से दैट इलेक्ट्रोफिलिसिटी of carbonyl carbon is less in ketone due to two alkyl groups attached to it. Electrophilicity of carbonyl carbon is less in ketone due to two alkyl group attached to it. R group means alkyl group releases electron towards carbonyl carbon and decreases its electrophilicity। ठीक है, अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल कार्बन की तरफ रिलीज कर रहा है और उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को डिक्रीज कर रहा है। आ रहा है समझ में? प्रथम शौर्य समझ रहे हो? चलिए फाइन। तो अब आप मुझे ये बताइए, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैं आपको दो तीन कंपाउंड दे रहा हूं। सबसे पहले मैं दे रहा हूं CH3CHO, सेकेंड नंबर में दे रहा हूं CH3C डबल बॉन्ड O CH3, थर्ड नंबर में दे रहा हूं COCH3, फोर्थ नंबर में दे रहा हूं मीथेनॉल। Suppose this is A, this is B, this is C and this is D. What you have to do? You have to arrange A, B, C, D in increasing order of their reactivity towards nucleophilic addition reaction. आपको A, B, C और D को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज करना है। C, B, A, D। ठीक है, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी D की होगी, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे हाई है, स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर दूसरी किसकी होगी? दूसरी होगी A की, अनदर एल्डिहाइड, स्टेरिक हिंड्रेंस कम,
इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा। इसके बाद इन दोनों में कौन सा होगा? बी। रीजन? सी ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देख रहे हो कि यहाँ पे जो अराइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नहीं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। दिस अराइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर। तो आप कौन सा फैक्टर ज्यादा कंसिडर करोगे यहाँ पे? इसमें हाँ, पहले सी होगा फिर डी होगा। फाइन। इन दोनों में रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? क्या स्टेरिक हिंड्रेंस विल बी मोर इंपॉर्टेंट, इट विल बी predominant over the another factor. How? अराइल ग्रुप यहाँ पे काफी बल्कि है, तो ये जितने भी चार कंपाउंड्स दिए हैं ना, इन चारों कंपाउंड्स में लीस्ट रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में इसकी होगी बिकॉज ऑफ बल्कि अराइल ग्रुप। नाउ वन बाय वन वी विल सी डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें सबसे पहला एग्जांपल मैं यहां ले रहा हूं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। देखिए प्योर हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन बहुत ही स्लो होता है। किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन कंपाउंड में एडिशन ऑफ प्योर हाइड्रोजन साइनाइड इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, क्योंकि हाइड्रोजन साइनाइड आयोनाइज होकर Cn- का जो प्रोडक्शन करता है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, तो ओवरऑल रिएक्शन कैसा हो जाएगा? स्लो। दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज फर्स्ट कैटलाइज्ड बाय बेस, है ना। इसमें क्या याद रखोगे, मैं यहां नोट करके लिखता हूं, एडिशन ऑफ pure HCN is very slow. It is catalyzed by base. एकदम की पॉइंट से लिख रहा हूं, लैंग्वेज आप देख लीजिएगा, मैं एकदम की पॉइंट्स यहां पे लिख रहा हूं। सो कैसे बेस से कैसे कैटेलाइज करते हैं, तो HCN in presence of base produce Cn- and H2O, राइट। ये आपका रिवर्सिबल होगा। And then Cn- will attack on कार्बोनिल कार्बन। एक बार फिर से बता दूं कि कार्बोनिल कार्बन में स्ट्रेट बैठो, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एंड ऑक्सीजन एटम इज न्यूक्लियोफिलिक, राइट। तो क्या होगा, दिस विल बी गिविंग यू टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। तो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट इसका कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा। देखो यहाँ पे तो मैंने वैकेंट दिखाया है, ए और बी लिखना हो तो ए और बी भी लिख सकते हो, या फिर अभी ऐसे ही खाली छोड़ रखा है मैंने। और फिर ये क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा रिएक्टिंग मिक्सचर से, और प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करके क्या बनाएगा, यहाँ OH हो जाएगा। इसको कहते हैं साइनोहाइड्रीन। क्या कहेंगे, साइनोहाइड्रीन। दिस इज कॉल्ड साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन का याद रखिएगा दैट साइनोहाइड्रीन is a very useful reactive intermediate. This is a very useful reactive intermediate
साइनोहाइड्रिन से यू कैन ऑब्टेन अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। साइनोहाइड्रिन से किसका प्रिपरेशन कर सकते हैं? यूजफुल इन प्रिपरेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक acid, very useful in preparation of alpha hydroxy carboxylic acid. Cyanohydrin is helpful in the preparation of alpha hydroxy carboxylic acid. इसको समझते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसी कंपाउंड में यहां पे अब इथेनॉल से शुरू कर रहा हूं। देखो श्योर है दिस कंपाउंड इज इथेनॉल, और इथेनॉल की रिएक्शन में कर रहा हूं हाइड्रोजन साइनाइड से। I am allowing it to react with hydrogen cyanide, and this addition takes place in presence of a base as catalyst. अलग अलग स्टेप नहीं दिखाया, डायरेक्ट यहाँ पे OH माइनस लिख दिया, that means it is catalyzed by base. बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे we have a partial positive charge on carbon, partial negative charge on oxygen. ये जो CN का कार्बन है that will attack here, तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा this is tetrahedral intermediate, right? And the tetrahedral intermediate will abstract a proton from reaction mixture. तो ये आपका फाइनली बनेगा CH3 CHOH CN, right? CH3 CHOH CN, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी, IUPAC नेम लिख रहा हूं, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल. Now this 2 hydroxy propane nitrile when hydrolyzed in acidic or basic medium, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, this on hydrolysis either in acid medium or in the base medium completely, the CN will get converted to, the Cl will get converted to carboxylic group, right? अभी कार्बोक्सिलिक कार्बन के ये जस्ट एडजेसेंट कार्बन है, तो दिस इज अल्फा कार्बन. अल्फा कार्बन पे क्या है? OH, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड और सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड. बहुत सिंपल रिएक्शन है ये भी. कार्बोनिल ग्रुप, लेट्स शो partial negative and partial positive charges. ऑक्सीजन पे partial negative, कार्बन पे partial positive, right? इसके साथ सोडियम बाइसल्फाइड इज NaHSO3, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड और सोडियम बाइसल्फाइड. आपको पता है यहाँ पे सोडियम आयन पे पॉजिटिव चार्ज होगा और बाकी इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, नहीं? तो कैसे कैसे ये एडिशन होगा बोलो, बता सकते हो? ये कुछ ऐसा होगा, ऑक्सीजन एटम के साथ Na+, राइट? और यहां पे SO3H. एक्चुअली ये ऐसा होता है, ऑक्सीजन OSO2H ऐसा होता है, लेकिन SO3H साथ में लिखा जाता है. मेन जो यहाँ पे बॉन्डिंग होती है, जो नेगेटिव चार्ज है ना, वो ऑक्सीजन एटम पे, तो बॉन्डिंग ऑक्सीजन के थ्रू मैंने दिखाया. ये आपको इंटरमीडिएट मिला, और इस इंटरमीडिएट में होता है प्रोटॉन ट्रांसफर. इट अंडरगोस प्रोटॉन ट्रांसफर.
प्रोटॉन ट्रांसफर में आपको क्या मिलेगा? प्रोटॉन ट्रांसफर में यू विल बी गेटिंग OH हियर और यहां मिलेगा SO3Na। इसको हम कहते हैं सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। क्या नाम है इसका? सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट एंड दिस इज क्रिस्टलाइन एंड वाटर सोल्यूबल। कैसा होता है ये? क्रिस्टलाइन और वाटर सोल्यूबल। क्रिस्टलाइन और वाटर सोल्यूबल होने के साथ साथ ऑन ट्रीटिंग विथ mineral acid or base, it regenerates the starting aldehyde or ketone। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट को अगर आप किसी मिनरल एसिड या किसी अल्कली, किसी बेस से ट्रीट करते हो तो वो क्या करेगा? दैट विल कन्वर्ट बैक इनटू द स्टार्टिंग aldehyde or ketone। So that is why this particular reaction is very useful in the separation and purification of aldehyde and ketones। ये पर्टिकुलर रिएक्शन अल्डिहाइड और कीटोन के प्यूरिफिकेशन या अल्डिहाइड और कीटोन के सेपरेशन के लिए बहुत यूजफुल है। मैं यहां लिख देता हूं, वेरी यूजफुल फॉर सेपरेशन और purification of aldehyde and ketones or aldehyde or ketones। ठीक है, this particular reaction is very useful in the separation or purification of aldehyde और ketone। हम लोग मीन्स मैं जब अपने पीजी में था, मीन्स MSc फर्स्ट ईयर एज वेल एज सेकेंड ईयर ऑल्सो, तो हमें प्रैक्टिकल्स में एक एक्सरसाइज आता था जिसका नाम था ऑर्गेनिक सेपरेशन। हमें 3 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड को मिक्स करके प्रोवाइड किया जाता था। 3 अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड को मिक्स करके उसका मिक्सचर हमें प्रोवाइड किया जाता था और हमें विद द हेल्प ऑफ सीरीज ऑफ टेस्ट उसके फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन करनी होती थी और फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के बाद हमें उन कंपाउंड्स को सेपरेट करना पड़ता था। ठीक है, अब ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए कि किसी एक दिन हमें जो कंपाउंड दिया गया दैट इज मिक्सचर ऑफ एन अल्कोहल, एन एल्डिहाइड एंड अ कार्बोक्सिलिक एसिड। 3 कंपाउंड जो हमें मिक्स करके दिए गए उसमें एक अल्कोहल है, एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है। ठीक है, चलो फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन के बाद सबसे पहले अगर उसमें से मुझे मान लीजिए कि एल्डिहाइड का सेपरेशन करना है, मैं क्या करूंगा? मेरे पास जो मिक्सचर है उस मिक्सचर में मैं क्या ऐड करूंगा? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्यूशन ऐड करने पे मुझे क्या मिलेगा? मुझे व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलेगा। उसे फिल्टर करके मैं सेपरेट कर लूंगा और सेपरेट करने के बाद उस व्हाइट क्रिस्टल को मैं वाटर में डिसॉल्व कर लूंगा और डिसॉल्व करने के बाद उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप में HCl या NaOH का एडिशन कर दूंगा। इससे क्या होगा कि मेरा जो एल्डिहाइड कंपाउंड प्रेजेंट था मिक्सचर में वो एल्डिहाइड कंपाउंड रीजनरेट हो जाएगा, वो रीजनरेट होके वो सेपरेट हो जाएगा। राइट, तो ऐसा हम लोग किया करते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे CBSE बोर्ड में क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, व्हाट इज द यूजफुलनेस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट? तो सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट
when treated with any mineral acid or base, it regenerates the corresponding aldehyde or ketone. Okay. Addition of Grignard reagent. Addition of Grignard reagent. देखिए ये एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने प्रीवियस चैप्टर में ही पढ़ा है. एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं. याद कर सकते हो, बता सकते हो कहां पढ़ा है ये? प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल. ये एकमात्र ऐसा रिएक्शन था जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल तीनों ही प्रिपेयर हो रहा था. क्या था इसका मैकेनिज्म? एक बार फिर से जनरल लिख देता हूं, सिर्फ जनरल मैकेनिज्म लिखूंगा. कार्बोनिल ग्रुप, एल्डिहाइड और कीटोन, और इसके साथ R MgX. फर्स्ट वी गेट एडक्ट. तो यहां पे शॉर्ट मैकेनिज्म दिखा देता हूं. ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव. दिस अटैक्स ओवर हियर और ये पार्ट यहां पे. हाँ, डबल बॉन्ड यहां ऑक्सीजन पे ट्रांसफर कर देता हूं. दैट इज ऑल्सो अंडरस्टूड. तो क्या मिलेगा? एडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट. यू गेट OMgX एंड R. ये एडिशन प्रोडक्ट मिला. इस एडिशन प्रोडक्ट का हाइड्रोलिसिस एसिड मीडियम में करते हैं तो हमें मिलता है अल्कोहल. नाउ डिपेंड्स ऑन कि आपने स्टार्टिंग में कौन सा कंपाउंड लिया था. अगर हम मिथेनॉल लेंगे तो यहाँ पे RCH2OH मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल. अगर मिथेनॉल के अलावा कोई दूसरा एल्डिहाइड लेंगे तो मिलेगा RCHR-OH, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल. और अगर कीटोन लिया तो यहाँ पे भी दोनों जगह अल्काइल ग्रुप होगा एंड दैट विल बी टर्शियरी अल्कोहल. प्रिपरेशन में ये पिछले चैप्टर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में पढ़ा हुआ रिएक्शन. आप देखो यहाँ इस पर्टिकुलर चैप्टर की एनसीईआरटी देखोगे तो ये रिएक्शन इस चैप्टर में सिर्फ नाम लिखा हुआ है, रिएक्शन नहीं दिया हुआ होगा. मतलब ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि हमने पहले पढ़ लिया है. चलिए नेक्स्ट है. नेक्स्ट कौन सा रिएक्शन है? एडिशन ऑफ अल्कोहल. एडिशन ऑफ अल्कोहल ये बहुत बढ़िया रिएक्शन है. एडिशन ऑफ अल्कोहल में जो रिएक्शन आप अभी पढ़ोगे इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ इंटीग्रेशन बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में आएगी. ठीक है. देखिए ये रिएक्शन है क्या? सो कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड और कीटोन, इसकी रिएक्शन होती है पहले अल्कोहल से, और अल्कोहल से ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. किसके प्रेजेंस में होता है रिएक्शन? ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड. सो द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इज दिस. यहां पे ये इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, इसको हम कहते हैं अल्कोक्सी अल्कोहल. क्या है ये? अल्कोक्सी अल्कोहल. इसका कॉमन नेम होता है हेमी एसिटल. कॉमन नेम इज हेमी एसिटल. और ये हेमी एसिटल फिर रिएक्टिंग मिक्सचर में प्रेजेंट और दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, और दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके इसका जो OH है दैट आल्सो गॉट रिप्लेस्ड बाय OR. तो ये क्या बना? दिस इज जेमिनल डाइअल्कोक्सी कंपाउंड. क्या बना ये? जेमिनल डाइअल्कोक्सी कंपाउंड. और इस जेमिनल डाइअल्कोक्सी कंपाउंड को कहते हैं
एसिटाल, द कंपाउंड इज कॉल्ड एसिटाल। सिंपल है, स्टार्ट किया कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन से। मोस्टली यहाँ एल्डिहाइड लेते हैं इस रिएक्शन में, मोस्टली दिस इज द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड स्पेसिफिकली। कीटोन में हम साइक्लिक इथिलीन ग्लाइकोल कीटाल्स का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे हम एल्डिहाइड से सपोज अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो अपॉन रिएक्शन विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल टेक प्लेस। ये बना आपका अल्कोक्सी अल्कोहल। कैसे होगा ये रिएक्शन? तो इस रिएक्शन के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि अल्कोहल में ऑक्सीजन एटम पे लोन पेयर है, दो दो। आपको पता है कि अल्कोहल बहुत ही वर्सेटाइल नेचर का होता है। अल्कोहल कैन रिएक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे अल्कोहल जो है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा है। देखो ये OR ने यहाँ पे अटैक किया और OR यहाँ बॉन्डेड हो गया, जो H+ हटा वो OH के ऑक्सीजन एटम के साथ, तो क्या बना? अल्कोक्सी अल्कोहल। कॉमन नेम क्या है? हेमी एसिटाल। और दूसरे पर्टिकुलर पार्ट में जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है विद द अल्कोक्सी ग्रुप। तो दिस फॉर्म्स जेमिनल डाइअल्कोक्सी कंपाउंड, जिसे हम कहते हैं एसीटाल। ओके फाइन। एसिटाल का फॉर्मेशन जो देखा, उस हेमी एसिटाल और एसिटाल फॉर्मेशन में मैंने आपसे कहा था कि प्रेफरेबली वी विल स्टार्ट विद एल्डिहाइड। सपोज नाउ वी आर स्टार्टिंग विद कीटोन, कीटोन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो कीटोन से स्टार्ट करते वक्त वी विल टेक द अल्कोहल एज ग्लाइकोल। क्या लेंगे हम यहाँ पे? ग्लाइकोल। ग्लाइकोल समझते हो? विसिनल डायोल। विसिनल डायोल को कॉमनली हम ग्लाइकोल कहते हैं। ये विसिनल डायोल है ना, एडजेसेंट कार्बन पे सेम अल्कोहलिक ग्रुप इज देयर, तो विसिनल डायोल हुआ। नाउ दिस विसिनल डायोल reacts with ketone in presence of dilute hydrogen chloride gas। और इसका जो रिवर्स रिएक्शन है ना, उसके लिए जस्ट अ मिनट, दिस इज ड्राई HCl गैस और रिवर्स के लिए चाहिए डाइल्यूट HCl। फॉरवर्ड वन के लिए हाइड्रोजन क्लोराइड गैस शुड बी इन द ड्राई कंडीशन और रिवर्स के लिए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको एकदम ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ डायरेक्ट प्रोडक्ट, मैं आपको इंडिविजुअल स्टेप्स नहीं दिखाने वाला, डायरेक्ट प्रोडक्ट ही लिखूंगा। तो एकदम ध्यान से सुनिएगा, कनेक्ट कीजिए मेरे साथ मैं क्या कह रहा हूँ। Here we have negative charge on oxygen and positive charge on the carbon, right? तो इसमें से जो एक ऑक्सीजन एटम है, ये एक ऑक्सीजन एटम यहाँ न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, राइट? This will be involved in nucleophilic attack। नहीं, दूसरी तरफ यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज होगा। इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, तो उस पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे दिस विल अटैक, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्बन एटम इस ऑक्सीजन एटम से बॉन्डेड हो गया, राइट? और ये ऑक्सीजन तो ऑलरेडी इससे बॉन्डेड है और ये ऑक्सीजन साथ में CH2 से बॉन्डेड हो गया। तो आपका जो प्रोडक्ट बना, वो प्रोडक्ट क्या बना? प्रोडक्ट विल बी दिस, दोनों ऑक्सीजन एटम होंगे। अच्छा, इस वाले ऑक्सीजन एटम के साथ हाइड्रोजन भी होगा, लेकिन वो H+ निकलेगा और ये OH-, तो H+ और OH- विल बिकम H2O, H2O विल रिमूव, और बाकी यहाँ पे क्या रहेगा? CH2 और साथ में बाई प्रोडक्ट। इसको हम कहेंगे इथिलीन ग्लाइकोल कीटाल। जैसे
एसिटाल्डिहाइड या एल्डिहाइड से बना था एसीटाल, वैसे ही ये कीटोन से बना कीटाल, ठीक है, इथिलीन ग्लाइकोल कीटाल। एसिटाल एंड कीटाल्स when hydrolyzed with acid, when treated with acid, they will regenerate the starting compound। अगर आपने एसिटाल और कीटाल को किसी भी मिनरल एसिड से ट्रीट किया तो वो स्टार्टिंग कंपाउंड रीजनरेट कर लेंगे, मतलब जिस किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन से वो बना था, that will be regenerated back। ओके